नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात में जो गिरनार की पहाड़ियां है उन पर एक उड़न खटोला परियोजना शुरू होने जा रही है, जिसे हम रोपवे प्रोजेक्ट या फिर केबल कार भी कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल फीचर्स के बारे में। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज़ पर आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये है मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल। यदि आप मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडीज़ पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं आपको बताऊं ये प्रोजेक्ट क्या है, आपको मैं मैप दिखाना चाहूंगा। ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं सौराष्ट्र द्वीपकल्प। अब द्वीपकल्प क्यों कहते हैं इसे? ये जो क्षेत्र है वो तीन जगह से समुद्र से घिरा हुआ है। जिस जगह से तीन जगह से समुद्र से घिरा हुआ पोर्शन हो उसे हम कहते हैं द्वीपकल्प। तो ये जो हमारा पोर्शन है उसे कहते हैं सौराष्ट्र, इसीलिए हम उसे कहते हैं सौराष्ट्र द्वीपकल्प। अब ये जो हरे रंग का जो पोर्शन आप देख सकते हैं उसे कहते हैं हम जूनागढ़। तो जूनागढ़ के अंदर ही जो गिरनार की पहाड़ियां स्थित है, तो वहीं पे बन रहा है हमारा उड़न खटोला परियोजना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जूनागढ़ है उसके अंदर ही हमारी गिरनार की पहाड़ियां है, उसी पे बन रहा है हमारा उड़न खटोला परियोजना, जिसे हम रोपवे प्रोजेक्ट या फिर केबल कार भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस गिरनार की हिल की महत्व या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो पहाड़ियां है वो एक तरह से पिलग्रिम साइट है। क्या है? पिलग्रिम साइट। अब पिलग्रिम साइट किसे कहते हैं? जो धार्मिक स्थल होता है उसे हम कहते हैं पिलग्रिम साइट, राइट। वहां पर बहुत सारे टेम्पल आए हुए हैं, जैसे कि माँ अम्बा टेम्पल, राइट। वहां पर दत्तात्रेय साइन यानी कि दत्तात्रेय मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो दत्तात्रेय थे, भगवान थे हमारे दत्तात्रेय, वह इस जगह पे तपस्या की थी। उसी वजह से वहां पर बहुत सारे मंदिर और उसकी मंदिर भी हुआ करता है। तो वहां पर बहुत सारे जैन मंदिर भी हैं। तो इस तरह से वो गिरनार की पहाड़ियां का महत्व कुछ और ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। गिरनार रोपवे है वो कहाँ पर स्थित है? अभी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। वे एशिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रोपवे है और उसका जो कंस्ट्रक्शन है प्रपोज कब किया गया था? 1983 के अंदर। मगर उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होता है सितंबर 2018 में। इतना डिले क्यों हुआ? तो वही सब चैलेंजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो सब गवर्नमेंट अप्रूवल लेने पड़ते हैं उसी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा डिले होता चला गया। और अभी यानी कि कल 24 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट का अनावरण करने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, उसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन है वो कौन मैनेज कर रहा है? अभी वो कर रहा है उषा बेरेको कंपनी, और उसके साथ में उसकी पार्टनर कंपनी है डोपेल मेरे। वो हमारे ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है और हमारी इंडियन कंपनी है उषा बेरेको कंपनी। ये दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट और ऑपरेशन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हो, जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड यानी कि टीसीजीएल के द्वारा ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाता है 1983 के अंदर। और ये सारा जो प्रोजेक्ट है उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परमिट मिलती है 1995 के अंदर। क्यों इतना डिले हुआ? क्योंकि ये जो लैंड है पूरा वो फॉरेस्ट लैंड है, उसकी जो गवर्नमेंट इश्यू की वजह से उसको परमिशन नहीं मिल पा रही थी, और लास्ट में 1995 के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको परमिशन मिल जाता है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से वहां के जो पालकी वाले थे, पालकी वाले यानी कि ये जो पेलेंक्यून है उसके रोजगार पर पूरा इफेक्ट होने वाला था। उसी वजह से उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में केस कर दिया। उसकी वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डिले होता चला गया। और उसके बाद जो उषा बेरेको कंपनी है, इस जो प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट और मैनेज किया करती है, उस कंपनी ने क्या किया कि ये जो पेलेंक्यून है उसे कंपेंसेटरी के तौर पे दुकान देने का वादा किया। इस तरह से ये उषा बेरेको कंपनी ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाल दिया। ये तो था हमारा पहला चैलेंज। अब दूसरा चैलेंज क्या था दोस्तों, कि ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो लैंड है गिरनार रोपवे का, वो कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के अंदर। तो उसकी वजह से ये जो पूरा रोपवे है उसकी वजह से
ये जो हमारा वल्चर है उसके लाइफ पे भी बहुत सारा इम्पेक्ट होता है, यानी कि जो वल्चर है उसकी भी जो संख्या है वो दिन पर कम होती जा रही है। उसकी वजह से ये पूरा जो क्लियरेंस था, जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा जो क्लियरेंस था और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा वो सारा क्लियरेंस होता है 2011 में। उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है हमको 2016 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्लियरेंस होने में 2016 आ जाता है, यानी कि 1983 में ये पूरा प्रोजेक्ट प्रपोज होता है, बल्कि ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होता है 2018 के अंदर, सितंबर 2018 के अंदर। और ये जो सारा प्रोजेक्ट था वो ओपन होने वाला था मई 2020 के अंदर, बट ये जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट ओपन नहीं हो पा रहा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका जो ट्रायल रन है वो कंप्लीट होता है 17 नवंबर 2020 के अंदर, राइट। और ये 24 अक्टूबर 2020 के अंदर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इस प्रोजेक्ट का अनावरण यानी कि उद्घाटन करने वाले हैं। आगे बढ़ते और जानते इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल फीचर्स के बारे में। ये जो पूरा रोपवे है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2.3 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि 2126 मीटर। ये जो पूरा रोपवे है वो पूरे इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बिगेस्ट रोपवे है। इसे बनाने के लिए तकरीबन 130 करोड़ का खर्चा आया है। और ये जो पूरा रोपवे बन जाने के बाद डेली बेसिस पर 8000 से भी ज्यादा लोग इस रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए टोटल 9 टावर्स हैं, उसकी वजह से ये पूरा रोपवे चल सकता है। ये जो पूरा रोपवे है वो स्टार्ट होगा भवनाथ तलेटी से और कहाँ तक होगा? अंबाजी मंदिर तक, राइट। ये पूरी जो जर्नी है वो जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाएगी मात्र 7 मिनट में। 7 मिनट में हम भवनाथ तलेटी टू अंबाजी टेम्पल जा सकेंगे। पहले क्या होता था कि जो हमारा जो भवनाथ तलेटी टू जो अंबाजी मंदिर है वो पूरा 10,000 से भी ज्यादा स्टेप्स है, उसे चढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे तक लग सकते थे। वो पूरी जर्नी अब कितने समय में हो जाएगी? 7 मिनट के अंदर। अब जो टूरिस्ट लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और टूरिज्म जो है वो गिरनार तलेटी पर, यानी कि गिरनार की पहाड़ियां है वो पिलग्रिम साइट है, वहां पर टूरिज्म सबसे ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता होती हो जाएगी। अब ये जो पिलग्रिमेज है वो पूरी जो जर्नी है हमारी वो 2 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं। 7 मिनट के अंदर वो भवनाथ तलेटी से अंबाजी मंदिर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पूरा जो प्रार्थना है वो सब करके 2 घंटे में वापस अपनी जो पूरी जो जर्नी है वो 2 घंटे के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो मैं आपको बताई। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।